जो मोदी जो है भगवान के चरणों में लेटा होता है, योगी जो है मंदिर छोड़ के आया है। बताओ इनके परिवार के कितने जो है नूह मेवात में मर रहे हैं और जो है कितना जो है मणिपुर में मर रहे हैं। अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने भेजते हैं और हमारे बच्चों को हिंदू बजरंग बल दल और जो है ना RSS और जो है ना इसका विश्व हिंदू परिषद इनमें जो है भर्ती कर करके और इनके दिमागों में जो है जहर घोल रहे हैं धार्मिक। इनका पुराना धंधा है आग लगाओ और आम जनता को लड़वाओ और खुद नेता बनके पार्लियामेंट में चले जाओ। मणिपुर का कांड जो है अगर उसी तरीके से यहाँ की महिलाओं के साथ आपने कुछ बर्बरता करी तो ये मणिपुर नहीं है, ये समझ लेना आप। सारा देश लूट लिया इन्होंने हमारा। पेट्रोल छिड़क जाओ और फिर जो है छिड़क के भाग जाओ और जलने के लिए किसको छोड़ जाओ? SC ST OBC माइनॉरिटी को छोड़ जाओ। हरियाणा को तो बिल्कुल जो है मिट्टी जो है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ एक महिला है, इनको बहुजन शेरनी के नाम से भी आप जान सकते हैं। इनका नाम राजबाला सैनी है। इनको तमाम वीडियोस में आप देख पाए होंगे, मुखर होकर अपनी बात रखती हैं और बहुजन समाज के लिए लगातार सड़कों पे हैं। लेकिन मैम बात करूँगी आज जिस तरह से हरियाणा में हिंसा हुई है, क्या मणिपुर की आग अब हरियाणा पहुँच चुकी है? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी तो हम मणिपुर को की जितने हादसे हुए हैं उनको हम तो अभी पूरी तरीके से उठा भी नहीं पाए थे कि इतने में ही नूह मेवात में जो है 31 जुलाई को जो घटना घटी है उससे जो है हमें लग रहा है कि ये घटना अब थमने का नाम नहीं लेगी। ये भी मणिपुर की तरह 2-3 महीने जो है चलेगी, क्योंकि अब जो है सड़कों पे कहीं पानीपत में, कहीं हांसी में, कहीं बजरंग दल वाले जो है खुली चेतावनी जो है लोगों को दे रहे हैं कि आप जो है रेडी और जो किराएदार हैं वो जो है इन लोगों को, मुस्लिम लोगों को घर से निकाल दीजिएगा। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मुस्लिम लोगों को घर से निकालना ही है तो सरकार कहाँ है, कोर्ट कहाँ है? कोर्ट ऑर्डर देना। ये कौन से लोग हैं जो सड़कों पे उतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको रखना और इसको नहीं रखना? कौन से लोग हैं? क्या मेरे में इतनी पावर है कि मैं आज कह सकती हूँ कि भाई देखिए ये SC ST OBC समाज के यूपी में जो जज लगे हैं हाई कोर्ट में हर राज्य के दे रखे हैं। दिल्ली में कुल जज 27 है और हमारे स्वर्ण जाति के ब्राह्मण बनिए वो 27 है, तो यानी OBC 0, SC 0, ST 0। तो मैं क्या ये कह दूँ कि भाई जो जनरल कैटेगरी हमारे हक अधिकार को जो है ना लूट रही है, इनको जो है कोई भी अगर मकान देगा या कोई भी इनके साथ काम करेगा तो वो जो है ना पाप का भागी होगा और इनको यहाँ से निकाल दो? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? जिन्होंने मेरे सारे हक लूटे हुए हैं। आप पत्थर की बात कर रहे हो। जब मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया तब कपिल मिश्रा की जुबान कहाँ चली गई थी? आज वो कपिल मिश्रा ये कह रहा है, आज कपिल मिश्रा कह रहा है कि देखिए सैनी समाज के हलवाई को जो है मार डाला गया, आप बाहर निकलिए। और जब सैनी समाज के 11 आदमी कावड़िए, जब कावड़िए आपने बुलाने थे तब तो फूल मारा बरसा रहे थे, लेकिन जब 11 कावड़ियों की डीजे जो है नंगी तार से टच होती है, पूरे करंट से वो झुलस जाते हैं, तो प्रशासन क्या कहता है कि हम मुआवजा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मुआवजा? कि डीजे की हाइट ऊंची थी। लेकिन नूह मेवात में क्या कह रहे हैं वो कि नूह मेवात में ये कह रहे हैं कि भाई क्या धर्म की धार्मिक यात्राएं नहीं निकाल सकते, और प्रशासन ने इसकी इजाज़त दी थी। अगर प्रशासन ने इसकी इजाज़त दी थी तो जो 4 लोग मरे हैं, 2 पुलिस वाले मरे हैं, तो वो तो निर्दोष लोग मारे गए हैं क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे थे। तो आज सरकार कहाँ है? ना तो उनको कोई मुआवजा है, ना सरकारी नौकरी है, तो आज वो सरकार कहाँ है? तो यानी सरकार सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदू बनाकर हमें मुसलमान भाइयों से लड़वाना चाहती है। लेकिन हक और हिस्सेदारी की बात जब आती है तो हक और हिस्सेदारी में हम शूद्र बन जाते हैं हिंदू वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। पटना में 32 जो है कुल जज लगे हैं, ब्राह्मण बनिया वही 32 है। हरियाणा की मैं बात अगर करूं तो राजस्थान की बात करूं मैं 24 तो 24, तो मतलब OBC का बिल्कुल भी नहीं है। SC ST के 1-1 2-2 है।
सारा देश लूट लिया इन्होंने हमारा। जज नहीं बन पाते SC ST OBC के लोग, लेकिन दंगे जब होते हैं तो सबसे ज्यादा आंकड़े निकाले जाते हैं तो SC ST OBC के ही लोग पाए जाते हैं। मैं यही कह रही हूँ, अगर सरकार में हिम्मत है तो डाटा जारी करे कि जो 6 लोग मरे हैं वो कौन सी जाति के थे, और जो बड़े अधिकारी हैं जो स्वर्ण जाति के ही पदों पे लेके बड़ी बड़ी मोटी मोटी कमाई कर रहे हैं, वो छुट्टी पे क्यों गए? जब आपको पता था कि ये दंगे हो सकते हैं तो अब बड़े अधिकारी क्यों छुट्टी पे गए? अब छोटे मोटे अधिकारी कौन से हैं? छोटे मोटे अधिकारी SC ST OBC माइनॉरिटी के। मतलब तुम तो जो है हवा जो है पेट्रोल छिड़क जाओ और फिर जो है छिड़क के भाग जाओ, और जलने के लिए किसको छोड़ जाओ? SC ST OBC माइनॉरिटी को छोड़ जाओ। और ये देश जो है संविधान से चलेगा। यहाँ धार्मिक उन्माद करने वालों के लिए जो है संविधान जो है एक ना एक दिन इनको सजा जरूर दे के रहेगा। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगी अपना SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को। देखिए, राजकुमार सैनी जी लगातार हरियाणा में जो है कोरोना काल से समझाते आ रहे हैं कि भाई तुम हिंदू सिर्फ और सिर्फ लड़वाने के लिए हो। जब आपकी सत्ता में भागीदारी की बात आती है, आपके जंगल जमीन की बात आती है, तब आप शूद्र अछूत बन जाते हो। आप इन मंदिरों के पुजारी नहीं बन सकते, आप गल्ले पे नहीं बैठ सकते, तो आप किस बात के हिंदू बने हुए हो? लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग बजरंग दल के साथ मिलकर जो है किस तरीके से जो है धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, और उसमें मरेंगे कौन? हमारे वाले ही मरेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि सरकार हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे। बहुत हत्याएं हो चुकी है। मणिपुर का कांड जो है, अगर उसी तरीके से यहाँ की महिलाओं के साथ आपने कुछ बर्बरता करी तो ये मणिपुर नहीं है, ये समझ लेना आप। यहाँ पे मैम अभी उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आई है कि एक दलित के घर में बेटा पैदा हुआ तो सवर्ण जाति के लोग एकजुट हुए और उससे कहा कि लड्डू खिलाओ। लड्डू ना खिला पाने पे उसकी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई बेरहमी से कि वो वीडियोस में आपने देखा होगा किस तरह से बेरहमी से, यानी कि क्या अब दलित अगर लड्डू नहीं खिलाएगा तो उसे मारा जाएगा? देखिए, जब मैंने बता दिया सारा डाटा, जब हाई कोर्ट में आपका कोई जज ही नहीं बैठा, इनको पता है कि भाई हमने तो जो है ना हमारी दादागिरी चलेगी, और भाई इन्हें ये जो है भीख मांग के तो ये लोग गुजारा चलाते हैं। किसी को आटा दे दो, किसी को श्राद्ध में दे दो, किसी को कीर्तन करा लो, किसी का जन्म नामकरण हो गया, किसी का कुछ हो गया। अब भूखे मरते ये जो है ना लड्डू खुद तो खा नहीं सकते, इनके पास कोई कमाई नहीं है, तो ये जो है इन लोगों से ही मांगेंगे, हमारे लोगों से ही मांगेंगे। तो हमारे पास संविधान जो है ना हमारे फेवर में तो है नहीं, संविधान भी इन्हीं के हाथों में है। तो इसीलिए जो है ये पिटाई करना तो, और मणिपुर की घटना होना, और कल पत्थरनू में जो पत्थरबाजी करना, और गाड़ी में धार्मिक यात्रा जब निकाल रहे हो हथियार रखना, तो ये तो इनको अलाउड है क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, स्वर्णवादियों के हाथ में है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जब नग्न 3 महिलाओं को हजारों आदमी घुमा सकते हैं, तो लड्डू के लिए मारना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इनके ऊपर तो पेशाब भी मुद दो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। वही प्रधानमंत्री जी, वही पार्टी, सत्ताधारी पार्टी दावा करती है सबका साथ सबका विकास। देखिए, मोदी जी के लिए 10% लोग मायने रखते हैं। उस 10% लोग में सारे बिजनेसमैन, उनके फाइनेंशियल स्वर्ण जाति के लोग आते हैं। ये भेड़ बकरी SC ST OBC माइनॉरिटी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कमाई करेगा, और इसकी कमाई से जो टैक्स आएगा और जो गुलाम इनको चाहिए और इनकी लड़कियां जो इनको चाहिए, बस वो उनको इतना से ही मतलब है। उससे ज़्यादा जो है इन भेड़ बकरियों से मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। उसका सीन हर राज्य में आपने देख लिया कि कपिल मिश्रा जब मणिपुर में लड़कियां नग्न घुमाई गई, एक भी उसका बयान नहीं आया। और मैं ये कहूँगी कि एक MP है नयाब सैनी, वो नयाब सैनी जब राजकुमार सैनी जी के लिए बोलना होता है तब तो खड़ा हो जाता है, और जब 3 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है उनका एक भी वक्तव्य नहीं आता है। आज नू मेवात में बजरंग दल वालों ने जो है किस तरीके से तो तेरा जीजा आ रहा है, ये आ रहा है, कैसी कैसी वो चल रही है, एक भी उनका बयानबाजी नहीं आती है। अभी बाढ़ से ग्रसित था हमारा हरियाणा, अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे बाढ़ से, अब दंगों की आग में फिर से इनको झोंक दिया गया है। कभी किसान आंदोलन, कभी जाट आरक्षण आंदोलन, हरियाणा को तो बिल्कुल जो है मिट्टी जो है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कर दिया है। वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को बिल्कुल ख़त्म कर दें।
वही पार्टी डबल इंजन की दावा करती है और दूसरी तरफ जब आप देखेंगी कि दलित का हाथ के छुआ पानी नहीं पीना पसंद करते हैं कुछ सो कॉल्ड सवर्ण, लेकिन वही ऐसी घटना आती है कि दलित के हाथ का लड्डू खाना है नहीं तो उसको मार देंगे, उसके घर पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, उनका हाथ का पानी तो नहीं पियेंगे, उनकी बेटियों को बड़े बिस्तर पे ले जाते हैं ये लोग हैं? और जो है ना, ये तो बहाने ढूंढते हैं भाई अपने जो है SC ST OBC को पीटने के। खाना तो इन्होंने कुछ नहीं है, चाहे उसने उठा के फेंकना हो, लेकिन उसको बहाने क्या मिले। भाई या तो मुसलमान है तो हिंदू बन जाओगे तुम, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करो। अब आपके एरिया में मुसलमान नहीं है तो आपको किस काम में लगाए? तो फिर आपका शोषण जो है वो आपको जो हिंदू बना रहा है वही आपका शोषण कर रहा है। तो आप क्यों हिंदू बन रहे हो? अपने आगे लिखो ना बुद्धिस्ट, किसने मना कर दिया? जारी करो ना सारे के सारे सर्टिफिकेट कि हम तो हैं बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म को आपने जो है रोक दिया, जिसकी वजह से जो है आज हम हिंदू बने जा रहे हैं। लगातार बजरंग दल की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अब तुम्हारे भाइयों पे हमला है, निकलो घरों से। तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये आपने देखा होगा इंडिया गेट पे जो है स्वर्ण जातियों का नाम नहीं है शहीद होने वालों में, मुस्लिम लोगों का है, SC लोगों का है, ST का है, OBC का नाम मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ण जाति का कोई नाम नहीं मिलेगा। इनका पुराना धंधा है आग लगाओ और आम जनता को लड़वाओ और खुद नेता बनके पार्लियामेंट में चले जाओ। बताइए, जितने बड़े अधिकारी है, कोई उनका बेटा वहां पे लड़ रहा है क्या? हिंदू बनके कोई धर्म की रक्षा कर रहा है क्या? किसी भी नेता सांसद का, किसी विधायक का, किसी बिजनेसमैन का, किसी हीरो हीरोइन का किसका बेटा जो है धर्म बचाने के लिए निकला हुआ है? जो बड़ी बड़ी पोस्टें देते हैं, जो अक्षय कुमार जो है लेटा हुआ होता है भगवान के चरणों में, जो मोदी जो है भगवान के चरणों में लेटा होता है, योगी जो है मंदिर छोड़ के आया है। बताओ इनके परिवार के कितने जो है नूह मेवात में मर रहे हैं और जो है कितना जो है मणिपुर में मर रहे हैं। अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने भेजते हैं और हमारे बच्चों को हिंदू बजरंग दल और जो है ना RSS और जो है ना इसका विश्व हिंदू परिषद, इनमें जो है भर्ती कर करके और इनके दिमागों में जो है जहर घोल रहे हैं धार्मिक उसका, ताकि ये पढ़े ना और बस लड़ाई में लगे रहे, आपस में लड़ते रहे, ये गरीब होते रहे और जो है हम राज करते रहे। ये इनका षड्यंत्र रहता है हमेशा से। आपने देखा किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं की भी दुकानें तोड़ी गई और साफ साफ नारा लगाया गया कि यहाँ पे मुसलमानों की दुकानें नहीं चलेंगी। तमाम दुकानें चीज़ें तहस नहस कर दी गई। तो इससे मतलब कौन भरपाई करेगा इसका? कोई भरपाई नहीं करेगा भाई। जो अगर मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही हूँ और मेरा कोई नुकसान होता है तो सरकार तुम्हारी है। अगर सरकार तुम्हारी होती तो लड़वाती नहीं। वो तुम्हें लड़वा रही है तो सरकार तुम्हारी नहीं है, तो वो तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी नहीं करेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी अपने आप को दंगों से दूर रखो। 2024 तक हर राज्य में इसी तरीके से दंगे फसाद होंगे, धर्म के नाम पर लड़वाया जाएगा। आप अगर इस धर्म के नाम से दूर रह के 1 साल बिता लो तो आप देखना कि ये लोग खुद आपके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि जो हिंदू बना रहे हैं आपको वो कुल 10% 3% लोग हैं जो आपको हिंदू बनाने में तुले हुए हो। आप इनका साथ नहीं दोगे तो ये जो है बिल्कुल बैठ जाएंगे और आपके भाई बिरादरी के लोग भी नहीं मरेंगे और अपने आप ये जो है छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। उन दंगों में आपने देखा कि जो जुलूस निकला, वो जो हुजूम निकला, उसमें छोटे छोटे 16 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो झंडे डंडे की राजनीति कर रहे हैं। और एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसका निकल के आता है लीडर, वो कहता है कि ये अपने रिलीजन के लिए ये जागरूक है। तेरा बाप जो है, जब तेरा ये जो है इसका बाप यहाँ पे शहीद हो जाएगा तो तेरा बाप इसका खर्चा देने आएगा क्या? केस होना चाहिए। जो भी दल अगर 18 साल से नीचे बच्चे को जो है इस तरीके के काम में लगाता है तो मैं ये कहती हूँ उस पर FIR होनी चाहिए। चाहे वो मुस्लिम जो कोई समुदाय हो, चाहे वो जो है अपना हिंदू समझ रहा हो कि कोई किसी को भी, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, कोई सा भी धर्म, कोई सा भी मार्ग संगठन हो, लेकिन अगर 18 साल से नीचे के बच्चे को इस तरीके के कार्यों में लिप्त करता है तो अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो तुम्हारा बाप भरपाई करेगा क्या? बजरंग दल भरपाई करेगा क्या? उसकी पढ़ाई के जो नुकसान हो गया तुम्हारे बाप दादा पढ़ाने आएंगे उनको? तो
ये जो है बहुत षड्यंत्र है और इनको जो है सजा मिलनी चाहिए ताकि छोटे बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, देश इस कदर जो है ना गिरे। ये जो है सरकारों को देखना चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए कि हमारा आने वाला भविष्य क्यों जो है आरएसएस की तरह जो है आतंकवादी बनाने में, आरएसएस तो आतंकवादी बना ही रहा है, अब आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबको आतंकवादी बना दोगे क्या? तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए बिल्कुल। तो आपने देखा राजबाला सैनी है हमारे साथ, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला हो या मामला बहुजन समाज का हो, जब भी बहुजन समाज की बात आती है सड़कों पे रहती हैं। आपने देखा होगा उन तमाम नेताओं की तरह नहीं कि जो एसी की कमरों से बस ट्वीट कर दे, ट्वीट तक ही नहीं सीमित है, सड़क खंगालती हैं महिला होते हुए भी, जबकि महिलाओं के साथ भारत में ऐसी अभद्रता होती है, बिना डरे बेझिझक सड़कों पे उतरती हैं, बेखौफ बोलती हैं, क्योंकि सत्ता से आंख मिलाने का दम रखती हैं, सवाल पूछती हैं बेझिझक। इस खबर पे आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से आपने देखा कि हरियाणा जल रहा है, मणिपुर तो जल ही रहा था लेकिन अब हरियाणा भी जल रहा है। मैम ने साफ तौर पे बता दिया है कि ऐसे दंगों से अपने बच्चों को दूर रखें, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।